नमस्कार दोस्तों। दीपावली कब है, दीपावली किस मुहूर्त में मनाएं और पूजा कैसे करें, पूजा की विधि क्या होगी और दीपावली में किस देवी देवताओं की पूजा की जाएगी और दीप जलाने की जो प्रथा है वो किस तरह दीप को जलाया जाए और क्यों दीप जलाई जाती है और दीपावली क्यों मनाई जाती है, इसको लेकर हम कमल नयन पंडित जी से आपको पूरी जानकारी हम दिलाने जा रहे हैं। पहले तो मेरा सभी सनातनी को नमस्कार। देखो, दीपावली हमेशा अमावस्या प्रदोषकाल तिथि में मनाई जाती है। तो इस बार 31 नवंबर, 31 अक्टूबर, 1 नवंबर को वैसे अमावस्या तिथि लग रही है, लेकिन इसमें जो कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी गुरुवार दिनांक 31 अक्टूबर को 3:53 से अमावस्या शुरू हो रही है। तो ऐसी स्थिति में हम दीपावली मनाने से पहले लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं। तो उसमें हमको स्नान भी करना पड़ता है, गंगा स्नान भी करना पड़ता है और पितृ पूजा भी करना पड़ती है। तो हम 31 तारीख की बात करते हैं। तो इसमें क्या कि अमावस्या तिथि 3:52 से प्रारंभ हो रही है। तो ऐसी स्थिति में हम हमारे पितरों की पूजा नहीं कर सकते हैं। तो इस तिथियों में हम 1 नवंबर को मानना ही उचित समझेंगे, क्योंकि इसमें हम पितृ की पूजा भी कर सकते हैं, गंगा स्नान भी कर सकते हैं और फिर लास्ट में लक्ष्मी जी, सरस्वती, कुबेर भगवान की पूजा भी कर सकते हैं। यहाँ एक दुविधा हो रही है कि 31 तारीख को भी दीपावली मनाई जाएगी और 1 तारीख को, आखिर शुभ कौन दिन रहेगा? देखो, वैसे दोनों तिथि में अमावस्या आ रही है, प्रदोषकाल तिथि और अमावस्या दोनों आ रही है, लेकिन हमारे शास्त्र के अनुसार ऐसा प्रमाणित हो रहा है कि एक श्लोक है कि सूर्योदयम व्यापस्तोत्रम घटिकाधिरात्रि व्यापनीम दर्शतेन संदेह, यानी कि जब सूर्य उदय से और सूर्य हस्त तक एक घड़ी अमावस्या अधिक रहती है तो वो तिथि सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इसलिए हम 1 तारीख को थोड़ा मानना अधिक शास्त्रोक्त उचित समझते हैं। इस जो पूजा होती है, ये पूजा में क्या क्या इस्तेमाल होता है? देखो, इस पूजा के अंदर सामग्री के रूप में बताऊं तो मैं जो साधारण सी है कि एक चौकी लेनी पड़ती है, उस पर लाल कपड़ा बिछाया जाता है, उस पर नवीन लक्ष्मी मैया की, गणेश जी महाराज की मूर्ति स्थापित की जाती है और क्या नाम से द्रव्य लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। और सामग्री के रूप में देखें तो रोली मोली, चावल, बताशा, पंचमेव, मिठाई, गन्ना, कमल गट्टे, कमल का फूल, हल्दी, धनिया और क्या नाम से श्रीफल और सीताफल आदि लेकर भगवती के आगे रखकर अब पूजा अर्चना की जाती है। इसमें पंचामृत भी होता है? हाँ, पंचामृत में होता है। पंचामृत से भगवती का स्नान किया जाता है, श्री गणेश जी महाराज और माँ लक्ष्मी का स्नान किया जाता है, सूर्य श्री सूक्त मंत्र का अभिषेक किया जाता है। पंचामृत में क्या क्या रहेगा? पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद, ये 5 चीज़ रहती है। ये 5 चीज़ों का वो मिश्रण होता है, दूध, दही, घी, शहद, चीनी। इन 5 चीज़ों से पंचामृत बनता है और भगवती का स्नान किया जाता है और श्री सूक्त का जाप किया जाता है, मंत्र का अभिषेक किया जाता है। तो ये जो दीपावली का पर्व है, में दीप क्यों जलाई जाती है? देखो, दीप इसलिए भी जलाया जाता है कि भगवान श्री राम जी रावण का वध करके अयोध्यापुरी लौटे थे। तो इस स्थिति में जब इस खुशी में जब श्री राम जी अयोध्यापुरी आए तो इस खुशी में वहाँ के नगरवासियों में घर घर में दीप जलाए। इस खुशी में भी दीप जलाए जाते हैं और अमावस्या पर्व था उस दिन, तो भगवान श्री राम की पूजा प्रतिष्ठा की गई थी, इसलिए भी मनाया जाता है। कौन सा दीप जलाना शुभ रहता है? देखो, इसमें शुभ के लिए बात करते हैं तो घी के दीपक जलाया जाता है और तेल के भी। तेल के 21 दीप और 1 घी का दीपक जलाया जाता है।
ये जो पर्व है इसमें महिलाएं इस और पुरुष दोनों कर सकते हैं या कोई एक करते हैं? नहीं, इसमें महिला पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। इसमें माँ लक्ष्मी का व्रत भी किया जाता है और क्या नाम से व्रत के रूप में व्रत किया जाता है और दूसरे दिन व्रत खोला जाता है। तो ये व्रत कितने दिन का होता है? ये 1 दिन का होता है। उपवास रहकर किया जाता है? हाँ। दीपावली का उपवास किया जाता है? हाँ जी, उपवास किया जाता है। माँ भगवती का क्या नाम से लक्ष्मी मैया का व्रत किया जाता है। उसमें कुछ भी नहीं खा सकते हैं? हाँ, उसमें वैसे फल खा सकते हैं, मिठाई खा सकते हैं, अन्न नहीं खाते हैं। जल भी पी सकते हैं? हाँ, जल पी सकते हैं उसके अंदर। इस ये जो पूजा है ये दीपोत्सव के रूप में जो मनाया जाता है ये लोग मानते हैं, तो इसके कारण क्या है? देखो, कारण की बात करते हैं तो इसमें क्या माँ लक्ष्मी का एक तरह से आना होता है। तो घर घर में दीप जलाए जाते हैं। घर के हर स्थान पे दीप जलाए जाते हैं। जैसे रसोई घर में पूजा पाठ करते हैं, वहाँ पर दीप जलाते हैं। घर के ऊपर दीप रखा जाता है। चारों तरफ रोशनी की जाती है ताकि भगवती का आगमन अच्छी खुशी के साथ हो सके। तो इसलिए दीप जलाए जाते हैं। ये दीप कब जलाना उचित रहेगा? दीप वैसे तो जैसे छोटी दीपावली उस दिन से जलाया जाता है। जैसे छोटी दीपावली दिन जलाते हैं हमारे अलग अलग क्षेत्र के अनुसार अलग अलग ये पूजा प्रतिष्ठा की जाती है। जैसे हमारे राजस्थान के अंदर देखते हैं तो वहाँ पर छोटी दीपावली दिन जलाए जाते हैं। फिर लक्ष्मी जी के दिन जलाए जाते हैं। फिर गोवर्धन पूजा करते हैं उस दिन भी जलाए जाते हैं। किन किन देवताओं की पूजा होती है इसमें? देखो, मुख्य रूप से इसमें गणेश जी महाराज, लक्ष्मी माता, सरस्वती मैया और कुबेर देव, इनकी पूजा होती है। जो धन को बढ़ाने वाला कुबेर देव है उसकी पूजा होती है। 4 लोगों का? हाँ जी। तो इसमें द्रव्य लक्ष्मी होता, उसका स्नान किया जाता है पंचामृत से। फिर उसमें उसकी पूजा की जाती है। तो ये अपने आप भी पूजा किया जा सकता है या पंडित जी के द्वारा? देखो, अपने आप पूजा कर सकते हैं। चाहो कि भाई पंडित जी द्वारा कराएं तो वो थोड़ा विधि विधान से करा देते हैं तो वो भी अच्छा रहता है। और पंडित जी नहीं मिले तो खुद भी कर सकते हैं। इसमें फल का भी उपयोग होता है क्या? हाँ जी। फल का भी उपयोग होता है इसमें? हाँ, इसमें फल का भी उपयोग होता है। फल भी लाए जाते हैं। 5 तरह के फल लिए जाते हैं। 5 हाँ। फल दिए जाते हाँ, हैं 5 फल लिए जाते हैं। और मिठाइयाँ गन्ना भी? रखा जाता है। मिठाइयाँ भी? हाँ, मिठाइयाँ, गन्ना, फल इत्यादि चीज़ भगवती के सामने रखी जाती है। मिठाइयाँ में क्या शुभ रहता है? देखो, मिठाई में जैसे बर्फ़ी अधिक महत्वपूर्ण मानी गई है। भगवती को मीठा अधिक पसंद है, इसलिए बर्फ़ी बहुत ही क्या नाम से अच्छी चीज़ मानी गई है। और लोग अपने घर घर में मिठाई लाते हैं और मिठाई बनाते भी हैं। बेटी का जो माँ की पूजा होती है उनका विसर्जन भी किया जाता है क्या? देखो, यदि उसको लगे कि मूर्ति पुरानी हो गई है या खंडित हो गई है तो वो उसको बदल सकता है, उसका विसर्जन कर सकता है और नई मूर्ति ला सकता है। इसमें कोई दोष नहीं है। और नहीं तो उससे भी पूजा कर सकते हैं? हाँ, उसकी भी पूजा कर सकते हैं। ऐसा कोई विधान नहीं है। हाँ। और जो द्रव्य धातु की चांदी की जो मूर्ति होती है उसका विसर्जन नहीं होता, उसको हर साल यूज कर सकते हैं। हर साल भगवती का पूजा कर सकते हैं। पूजा में उसको पंचामृत से स्नान करा के और स्थान रख पे और पूजा कर सकते हैं।